मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स हमारा है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट का कुछ कॉन्सेप्ट आज हम दे रहे हैं और कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट मैं देते रहूंगा और उसके बाद कॉन्सेप्ट देने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे 8.1। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है ए नंबर इज प्राइम। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है। फर्स्ट में तो एक और दूसरा इटसेल्फ अपने आप से भाग लगता है। जैसे 5 में जब भी भाग लगेगा तो 1 और 5 से, 7 में जब भी भाग लगेगा तो 1 और 7 से, 3 में जब भी भाग लगेगा तो 1 और 3 से। ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। इस बार के मैट्रिक परीक्षा में पूछा था, प्रूव दैट दिस नंबर इज नॉट प्राइम, या नंबर प्राइम नहीं है। उसको आपको दिखाना था थ्योरी के द्वारा, जो कि आज के बोर्ड परीक्षा में पूछा था। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी द एक्सप्रेस्ड। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को दिखाया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखाया जा सकता है। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखाया जा सकता है भाई। तो प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 18 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 9 से लगेगा, 18 से लगेगा। Who has more than 2 factors? Who has more than 2 factor? That number is the called composite number. जैसे 20 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा, 20 से लगेगा। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जा सकता है। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जा सकता है, जो कि अपने आप में यूनिक होता है। उससे ज्यादा की कल्पना हम नहीं कर सकते। जैसे 6 है तो 2 गुना 3 के अलावा और किसी की हम कल्पना नहीं कर सकते। 2 भी अपने आप में यूनिक होता है, 3 भी अपने आप में यूनिक होता है। इसके अतिरिक्त और किसी फैक्टर की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जा सकता है। जैसे 144 आपका कंपोजिट नंबर है। 2 से खिलाइए 72, 2 से खिलाइए 36, 2 से खिलाइए 18, 2 से खिलाइए 9, 3 से खिलाइए 3। ये इसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हुआ। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2। आपको एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे 72 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखें। 2 से खिलाएंगे 36, 2 से खिलाएंगे 18, 2 से खिलाएंगे 9, 3 से खिलाएंगे 3। तो ये आपका हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये इसका प्राइम फैक्टर हुआ। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है कि एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स
प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। जो कॉमन फैक्टर जो दोनों में होता है उसके प्रोडक्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। हम लोग उसके प्रोडक्ट से एचसीएफ निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए 20, 25 और 30 का एचसीएफ निकालना है। तो 20 बराबर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 पंचे 20। 25 को निकालना है तो 5 गुना 5 कीजिए। 30 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो 2 पंचे 10 या 30। दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है। इससे ज्यादा कॉमन फैक्टर आता है, दोनों को गुना कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ को निकालते हैं। इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं। अगर एलसीएम की चर्चा किया जाए, तो जो मैक्सिमम जो फैक्टर होगा, जिसका मैक्सिमम पुनरावृत्ति होगी, उस फैक्टर को लेंगे पहले। जैसे 2 का सबसे अधिक पुनरावृत्ति रिपीटेशन इसमें है तो 2 गुना 2 लिख दीजिए। उसके बाद 5 को लीजिए, 5 का मैक्सिमम रिपीटेशन किसमें है, तो इसमें है तो 5 गुना 5 लीजिए। 3 का मैक्सिमम रिपीटेशन एक ही बार है, ओनली 3 है। अब इस 2 को नहीं लेना है, इस 5 को भी नहीं, जो एक बार हम टेकअप कर चुके हैं उसको दोबारा नहीं लेना है। तो इस प्रकार से एलसीएम हुआ 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100 300 आपका एलसीएम हो गया। तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसो और लौसो का गुणनफल, 2 संख्याओं के मौसो और लौसो का गुणनफल उसके संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम होता है, वह प्रोडक्ट संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक हल्का सा हम एग्जांपल लेते हैं, 18 और 24। ये 2 संख्या हुआ। पहले इसका एचसीएफ निकालिए। 18 बराबर 3 तिया 9 दूनी 18। 24 का लीजिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। कॉमन फैक्टर आपका 3 और 2 हुआ। 6 आपका एचसीएफ हुआ। एलसीएम लीजिए, फिर 18 का वैसे ही कीजिए, 3 गुना 3 गुना 2। 24 का कीजिए 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। सबसे पहले हम 2 को ले रहे हैं। 2 का देखा जाए कि मैक्सिमम रिपीटेशन किस रो में है, तो मैक्सिमम रिपीटेशन इस रो में है तो 2 गुना 2 लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2। और देखिए 3 मैक्सिमम रिपीटेशन 3 किसमें भाई, तो देखते हैं दोनों में सेम है तो किसी को ले लीजिए। 3 गुना 3। अब इसको नहीं लेना चूंकि ले चुके हैं, मैक्सिमम रिपीटेशन को ही लेना है केवल। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 तिया 72 हो गया आपका एलसीएम हो गया। 72 72 एलसीएम हो गया। वेरीफाई कीजिए। एलसीएम एचसीएफ हो गया 6, एलसीएम हो गया 72। पहला संख्या 18, दूसरा संख्या 24। गुना कीजिए, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42 1 43। 18 चुका 72 के 2 हासिल 7, 18 36 43। एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस आपका प्रूफ हो गया। कहने का मतलब है कि 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है
एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल में होता है। तो हम सबसे पहले यह बता रहे हैं आप लोगों को कि आखिर रियल नंबर हम लोग कहते हैं किसको। ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, एनी टाइप ऑफ द नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, सबसे पहला चैप्टर में इसी का उल्लेख है। सबसे पहले काउंटिंग नंबर इज द कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज द कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर 1 2 3 4। और होल नंबर हु बिगिंस फ्रॉम जीरो, हु begins from zero, who begins from zero is called whole number। 0 1 2 3 4। इंटेजर्स नंबर, इंटेजर्स there are three type, there are three type। नंबर एक पॉजिटिव 1 2 3 4 डॉट डॉट। नंबर दो निगेटिव -1 -2 -3 डॉट डॉट। नंबर 3 जीरो। जीरो इधर नाइदर निगेटिव नो पॉजिटिव, न तो ये निगेटिव होता है न तो पॉजिटिव होता है। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q इज इक्वल नॉट जीरो। 3/2 1/2 5/1 0/1, ये अक्सर रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर it is a hypothetical number, it cannot be represented on the number lines। square root of the all prime number is called the irrational number। जितना भी प्राइम नंबर होता है उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है, क्योंकि इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज अ हाइपोथेटिकल नंबर। इसे हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन को संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इसको दिखाना तो टोटल यहां से यहां तक आपका क्या कहलाया, सब रियल नंबर कहलाया। दी नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। टोटल नंबर ही आपका रियल नंबर कहलाया। आप पढ़ेंगे कि प्रूव दैट रूट 5 इज द इरेशनल नंबर। कैसे, इसके लिए हमको 2 थ्योरम पढ़ना होगा, तो थ्योरम तो अभी बाद की बात है। अब देखिए, जो काउंटिंग जो 1 से शुरू होता है उसको हम लोग नेचुरल कहते हैं, 0 से शुरू होता है उसको होल कहते हैं। इंटेजर 3 तरह का होता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो। रेशनल p/q के फॉर्म में होते हैं। इरेशनल जितना भी अभाज्य संख्या है उसका स्क्वायर रूट जो होता है इरेशनल होता है, लेकिन उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, क्योंकि उसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो ये मैं इतना ही कहकर मैं अब ये अपना ये आज का एक्सप्लेनेशन समाप्त करूंगा। और जिसको ऑनलाइन लाइव क्लास करना है हमारे कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। अब देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट। भाई ये आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इसमें अगर हम 0 डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं तो होल नंबर बन जाएगा। अगर हम इसमें निगेटिव और पॉजिटिव को पहले से पॉजिटिव डाला गया है तो ये बन जाएगा इंटेजर्स बन जाएगा, इंटेजर्स बन जाएगा। और सब पर हम लोग सबको p/, फॉर्म के रूप में लिख दें, सबको p/q के फॉर्म में लिख दें। कुछ भी इसमें लिखेंगे जो कि फ्रैक्शन में होगा, ये हो गया रेशनल हो गया। इसी में अगर हम डाल देते हैं अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर रूट, ये हो गया इरेशनल हो गया।
ये टोटल संख्याएं मिलकर बनाती है रियल नंबर। ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ऑल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन्स, but only square root of the prime number is called the irrational. Its decimal expansion be obtained in the form of non-terminating, non-repeating. It is the hypothetical number and cannot be represented on the number line. अब रही बात कि आप मन में होता होगा कि भाई नन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे होता है, तो मान लिया जाए 0.1 है, 0 है, 1 है, 001 है, 0001 है, इतना 1 है, इसका कोई रिप्रेशन का कोई लिमिटेशन नहीं है। √2 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा, जो उसका ब्लॉकेट होगा, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे 1/3 है तो 0.3333 हमेशा ये आते रहेगा। ये क्या हुआ भाई, रिपीटिंग डेसिमल हुआ। और टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें कि अगर भाग देने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 होता है, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल दोनों आता है रेशनल में, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका नहीं आता है रेशनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से और अपने प्रोसेस को बहुत ही एक लाइटली तरीके से मैं ले चल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो को आप लाइक्स करेंगे और ये सालों भर इसी प्रकार से हमारा क्लास चलते रहेगा। और मैं सबों से सलाह ले रहा हूँ कि अगर लाइव क्लास करना है तो पर डे मैं 7 बजे से लाइव क्लास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।